Physics NCERT, class 11th, third chapter, which is motion in a straight line. A man walk on a straight road from his home to market, that is 2.5 away from his, and with the speed of 5 km per hour. Finding the market is closed, he turns back with a speed of 7.5 km per hour. What is the magnitude of average velocity and what is the speed for the time interval of 0 to 30, 0 to 50 and 0 to 40? Now, person move from home to market. Distance that is equal to 2.5 km. Initially he moves with a speed that is 5 km per hour. This speed v1 is equal to 5 km per hour. So he takes time. Let's say this time is t1. So by using distance is equal to speed into time, as speed is constant, we can find out the value t1. So distance d is equal to v1 into t1. So d is equal to 2.5 km. v1 is equal to 5 km per hour into t1. This implies that t1 comes out to be 1 by 2 hour, that is 30 minutes. Second, the person is moving from market to his home. Now the person when move from market to his home, his speed v2, this is equal to 7.5 km per hour. इस केस में जो स्पीड है वो कितनी है, 7.5 km per hour है. And this time, let's say this is t2. Again use distance is equal to speed into time to find t2. So now this distance is 2.5 km. This distance is 7.5 km per hour into time. So t2 comes out to be 1 by 3 hour. So t2 is equal to 20 minutes. Now move to first part. First part में क्या बोला है, you have to tell the average speed for time interval of 30 minutes. 30 मिनट के लिए आपको एवरेज स्पीड बतानी है. तो फॉर 30 मिनट 0 to 30 मिनट आपको क्या बताना है, एवरेज स्पीड बतानी है. तो एवरेज स्पीड होती है डिस्टेंस बाई टाइम. तो फ्रॉम अबव वी कैन से दैट 0 to 30 मिनट. तो 0 to 30 मिनट का मतलब क्या है, पर्सन स्टार्ट फ्रॉम होम एंड रीचेस टू मार्केट. ये जो टाइम है वो कितना है, 0 to 30 मिनट का है. तो यहाँ से जो स्पीड आएगी वो किसके बराबर आएगी, डिस्टेंस बाई टाइम. और 0 to 30 मिनट में जो डिस्टेंस है वो कितना है, 2.5 किलोमीटर. और जो टाइम है दैट इज इक्वल टू 1 by 2 आवर. तो एवरेज स्पीड जो आएगी दैट इज इक्वल टू 5 किलोमीटर पर आवर. 0 to 30 में अगर आप एवरेज वेलोसिटी की बात करोगे तो वो होगा डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम. तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि पार्टिकल ने कोई टर्न नहीं लिया है. तो डिस्प्लेसमेंट दैट इज 2.5 अपॉन टाइम दैट इज हाफ आवर, दैट इज 30 मिनट, which is equal to, this implies that average velocity is equal to 5 kilometer per hour. Second part, he is asking from t equal to 0 to t equal to 50 मिनट. तो 0 to 50 मिनट का क्या मतलब है, 0 to 50 मिनट का मतलब है पहले वो क्या करेगा, होम से फर्स्ट he will start from home, move to market, time 30 मिनट, from market to home टाइम 20 मीटर, टाइम 20 मिनट. तो 50 मिनट में क्या करेगा, 50 मिनट में पहले होम से मार्केट और मार्केट से होम. तो यहाँ से क्या देख रहे हो आप, डिस्प्लेसमेंट क्या है 0, लेकिन डिस्टेंस कितना आएगा, डिस्टेंस जाने में 2.5 किलोमीटर, आने में 2.5 किलोमीटर. तो टोटल डिस्टेंस आया वो कितना आया, 5 किलोमीटर. तो टॉकिंग अबाउट एवरेज स्पीड विच इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. सो दिस वुड बी, डिस्टेंस कितना है 5 किलोमीटर और जो टाइम है दैट इज इक्वल टू 50 मिनट्स. और 50 मिनट्स का मतलब क्या है, दैट इज इक्वल टू 50 by 60 आवर. तो एवरेज स्पीड के लिए क्या करेंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और जो डिस्टेंस है वो कितना आएगा 5 किलोमीटर, टाइम आएगा 50 by 60. तो इसको सॉल्व करने पर ये जो स्पीड आ रही है वो किसके बराबर आ रही है, 6 किलोमीटर पर आवर के बराबर आ रही. एंड इफ वी टॉक अबाउट एवरेज वेलोसिटी,
तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो एवरेज वेलोसिटी किसके बराबर आएगी? 0 के बराबर आएगी। मूविंग टू थर्ड पार्ट विच इज फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू 40 मिनट। 0 टू 40 मिनट में क्या होगा? पर्सन स्टार्ट फ्रॉम होम, मूव्स टू मार्केट, एंड फ्रॉम मार्केट मूव्स टुवर्ड होम। तो 40 मिनट कहीं बीच में होंगे। लेट्स से दिस इज t इक्वल टू 40 मिनट। यहाँ पे आते आते t इज इक्वल टू 30 मिनट। तो आपको क्या करना है? यू आर सपोज टू फाइंड आउट फर्स्ट एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड जो होगी वो होगी डिस्टेंस बाई टाइम। जो डिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा? अब मार्केट टू होम तक जो टाइम है वो कितना है? 20 मिनट है। और कितना ट्रेवल करता है? 2.5 किलोमीटर ट्रेवल करता है। तो 30 टू 40 मतलब ये क्या है? ये जो जर्नी है वो कितना है? 10 मिनट। तो 20 मिनट के अंदर 2.5 ट्रेवल करता है, तो 10 मिनट में कितना करेगा? 1.25 किलोमीटर ट्रेवल करेगा। तो डिस्टेंस का जहाँ तक सवाल है, डिस्टेंस कितना आएगा? पहले 2.5 किलोमीटर और उसके बाद में 1.25 किलोमीटर। तो जो टोटल डिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा? 2.5 प्लस 1.25, टाइम आएगा 40 मिनट। इसको आर में कन्वर्ट करेंगे तो बाई 60। तो एवरेज स्पीड इसको सॉल्व करने पर आएगी, दैट कम्स आउट टू बी 5.6 किलोमीटर पर आवर। और वहीं पे अगर अपन एवरेज वेलोसिटी की बात करें तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट के लिए आप क्या करो? इनिशियल और फाइनल को ज्वाइन कर दो। तो ये जो लेंथ होगी दैट इज डिस्प्लेसमेंट, और इसकी वैल्यू आएगी 1.25 किलोमीटर। तो दिस इज 1.25 किलोमीटर अपॉन टाइम, दैट इज इक्वल टू 50/60। इसको सॉल्व करने पर इट कम्स आउट टू बी 1.875 किलोमीटर पर आवर। दिस इज योर एवरेज वेलोसिटी।